कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस प्रार्थना में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जब हम इस प्रार्थना में भाग लेते हैं, प्रभु के दिव्य रक्त के द्वारा हमें शक्ति प्राप्त होती है, हम चंगे होते हैं, हमारे बंधन खुल जाते हैं। तो आइए इस प्रार्थना को और भक्तिपूर्ण बनाने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हुए भक्तिपूर्वक इस प्रार्थना को शुरू करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से लहू जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस
क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु की उपस्थिति में आइए। इस पवित्र दिन में, आज के इस महान पर्व के समय, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आप जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आंखें बंद कीजिए, प्रभु की उपस्थिति में आइए। आज कृपा का दिन है, एक महान दिन है। प्रभु के दुख भोग और मृत्यु की स्मृति का दिन है। आज आशीष का दिन है। बड़ी भक्ति के साथ और विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लेना। हृदय को खोलिए, आंखें बंद कीजिए, प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए।
वो आपके करीब हैं। वो करुणामय प्रभु, वो दयालु प्रभु, हमारे पापों के लिए अपने आप को अर्पित करने वाले प्रभु, और मरने के बाद पुनर्जीवित होकर हमारे बीच निवास करने वाले प्रभु की उपस्थिति महसूस करना। अपने जीवन की सारी व्यथाओं को इस समय प्रभु के सामने रखिए, सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। हो सकता है कि इस समय आपके परिवार में और आपके जीवन में उथल पुथल है, डावाडोल है, सब कुछ उल्टा पुल्टा है। सारी बातों को प्रभु के सामने रखिए। निराश नहीं होना, उदास नहीं होना। आपके प्रभु जिंदा हैं, आपके प्रभु मरने के बाद जी उठे हैं, आपके प्रभु सर्वशक्तिमान हैं। उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने आना। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 उसके वाक्य 6 में संत पेतरुस कहते हैं, आप उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें। समय आने पर, उपयुक्त समय पर आपको वो ऊपर उठाएगा। नम्रता पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में आइए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज मेरे परिवार में आना, मेरे जीवन में आना, मेरी परिस्थितियों में आना। मेरी परिस्थितियां कोई अच्छी नहीं है, मैं सोच सोच के परेशान रहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन सारी परिस्थितियों में आ जाना यीशु, आ जाना। मेरे हृदय में आना, मेरे परिवार में आना। इस प्रार्थना के दौरान मेरे और मेरे परिवार के जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना यीशु। मैं विश्वास करता हूं, मेरा ये पूर्ण विश्वास है यीशु। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि वो पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा, सर्वशक्तिमान का आत्मा आपको इस समय अपने अधिकार में ले ले। आप पर छाया करें, आप पर छाया करें। पवित्र आत्मा इस समय हमारे जीवन में कार्य करे। पवित्र आत्मा आपको शुद्ध और पवित्र करे। पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि को प्रकाशित करे। पवित्र आत्मा आपके मन और हृदय को इस समय प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए तैयार करे। प्रार्थना में थोड़ा समय बिताइए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम सबके लिए एक बहुत ही अनमोल दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। आज कृपा का दिन है, आशीष का दिन है, बुराई के बंधनों से आजादी का दिन है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि बड़ी भक्ति के साथ इस प्रार्थना में भाग लेना। पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना आपके लिए और आपके परिवार के लिए कृपा का माध्यम बने, ये मेरी प्रार्थना है। मन लगाकर इस प्रार्थना में भाग लेना, प्रभु आपको आशीष देंगे। आई बिलीव, मेरा विश्वास है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज पुण्य शुक्रवार है। अंग्रेजी में इसको गुड फ्राइडे कहा जाता है। गुड फ्राइडे, गुड मतलब अच्छा, फ्राइडे मतलब शुक्रवार। तो ये सवाल होगा कि जिस दिन प्रभु यीशु की मृत्यु हुई थी उस दिन को हम गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं, अच्छा शुक्रवार क्यों कहते हैं? किसी की मृत्यु का दिन अच्छा नहीं होता है, दुख का कारण बनता है। यीशु की मृत्यु का दिन क्यों हमारे लिए अच्छा बनता है? क्योंकि यीशु हमारे लिए मरे, यीशु हमारे लिए मरे। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 में उसके वाक्य 1 से लेकर उसके वाक्य 1 से 4 तक संत पौलुस कहते हैं, यही सुसमाचार है कि यीशु हमारे लिए मरे। हमने कसूर किया, यीशु ने सजा अपने ऊपर ले लिया। कि यीशु समाचार नहीं है, यही आज का विषय है। यीशु हमारे लिए मरे, हमारे अपराधों के लिए दंड भोगे। कई साल पहले एक वचन मेरे मन में बराबर आया करता था और वो है यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 10।
बराबर मैं इस पर मनन चिंतन भी किया करता था, वचन भी सुनाता था। यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, चोर चुराने, नष्ट करने, मारने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। यीशु हमें परिपूर्ण जीवन देने के लिए आए, लेकिन परिपूर्ण जीवन देने के लिए जो प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया सरल नहीं थी। वो प्रक्रिया बहुत दर्दनाक थी। वो प्रक्रिया बहुत कठोर थी, बहुत कठिन थी, और इसको हमने आज मनाया। हमें जीवन देने की प्रक्रिया फिलिपियों की पत्र के अध्याय 2 में उसके वाक्य 7 से 9 तक संत पौलुस उस प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। पौलुस कहते हैं, उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, मृत्यु तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ये प्रक्रिया है। वो दास बने, मनुष्य बने और ईश्वर के प्रति इतने आज्ञाकारी बने कि मृत्यु को स्वीकार किया, वो भी एक शर्मनाक लज्जाजनक क्रूस की मृत्यु को स्वीकार किया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया, जीवन का दाता बनाया, जीवन का स्रोत बनाया। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 24 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता है, तब तक वो अकेला ही रह जाता है। जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता है, तब तक वो अकेला ही रहता है, लेकिन जब वो मिट्टी में गिरकर मर जाता है तो वो बहुत फल उत्पन्न करता है। आप सभी जानते हैं, गेहूं के दाना या किसी भी दाने की बात लीजिए, जब तक वो मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता है, तब तक वो अकेला ही रह जाता है। गेहूं के दाने को फल देने के लिए मिट्टी में गिरना पड़ता है, मिट्टी में घुल मिलना पड़ता है, मिट्टी में मरना सड़ना पड़ता है, उसका आकार मिट जाता है, उसका रूप और रंग मिट जाता है, लेकिन उसके बाद वो फल लाने के लिए एक पौधे को जन्म देता है। उस पौधे का रंग उसके रंग से बिल्कुल भिन्न है और उस पौधे के द्वारा वो बहुत फल प्रदान करता है। प्रभु यीशु वो गेहूं के दाने, प्रभु यीशु वो गेहूं का दाना है जो मिट्टी में गिरकर मर गया, इस पापमय धरती पर गिरा, घुला मिला और मर गया, मर मिटा, जिसके कारण हमें जीवन मिल रहा है। इसायास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 में इसके बारे में वचन कहता है, भविष्यवाणी होती है। क्या लिखा हुआ है वाक्य 2 और 3 में, वह हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ा। हमने उसे देखा था, उसमें न तो सुंदरता थी, न तेज और न कोई आकर्षण ही। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही वो तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। मिट्टी में गिर गए, मरे सड़े। वाक्य 10 में लिखा हुआ है, प्रभु ने चाहा कि वो दुख से रौंदा जाए। वह दुख से रौंदे गए, वह दुख से रौंदे गए। उन्होंने हमें जीवन देने के लिए अपने आप को शून्य बनाया। जिस तरह गेहूं का दाना मर मिटता है, पूरी तरह से अपने आप को शून्य बनाता, उसी तरह यीशु हमारे लिए शून्य बन गए, तुच्छ बन गए, हमें जीवन देने के लिए। यही आज के संपूर्ण विधियों का सारांश था।
वे हमारे लिए अपने आप को शून्य बनाए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक का उदाहरण दिया जाता है, अन्यत्र भी प्रभु नमक के बारे में कहे। नमक क्या करता है? नमक किसी चीज को सुरक्षित रखता है, प्रिजर्वेशन करता है। नमक शुद्ध करता है। नमक स्वाद देता है। जरा सोचिए, आपने खाना बनाया, भोजन पकाया, सब्जियां बनाई, कोई भी पकवान बनाए, उसमें नमक ना हो तो फीका हो जाता है। नमक स्वाद देता है, लेकिन नमक को किसी चीज को सुरक्षित रखना है, बचाना है, किसी चीज को शुद्ध करना है, स्वाद देना है, तो नमक को मर मिटना पड़ता है, नमक को गलना पड़ता है। नमक गल जाता है, लेकिन उस चीज की सुरक्षा होती है जिसकी सुरक्षा के लिए वो गलता है। उस चीज को स्वाद मिलता है जिसके लिए वो गलता है। नमक मर जाता है, मिट जाता है, घुल मिल जाता है, शून्य बनता है, तभी स्वाद मिलता है। यीशु वो नमक है जो हमारे लिए पूरी तरह से गल गए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 13 में प्रभु यीशु ने कहा, इससे कोई प्रेम नहीं है, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए प्राण अर्पित कर दे, अपने मित्रों के लिए प्राण अर्पित कर दे। प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पहले यही किया। आज के संपूर्ण दिन की विधियों में हमने यही सुना। यीशु ने हमें प्राण देने के लिए, हमें जीवन देने के लिए अपने आप को अर्पित किया, अपने को शून्य बनाया। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करें उसका सर्वनाश न हो बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। ईश्वर ने यीशु को अर्पित किया। वे स्वयं अपने आप को अर्पित किए हमारे लिए। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 10 में प्रभु कहते हैं, मैं स्वयं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण अर्पित करता हूं। आज इस पुण्य शुक्रवार के दिन हम प्रभु के इस महान प्रेम पर मनन करें और उस महान प्रेम से ऊर्जा प्राप्त करें। हम इस पर चिंतन करें कि यीशु हमारे लिए मरे। हम यीशु से जीवन प्राप्त करें, ऊर्जा प्राप्त करें, शक्ति प्राप्त करें, सामर्थ्य प्राप्त करें। आज इस पुण्य शुक्रवार को, इस गुड फ्राइडे को हम प्रभु से ईश्वर का प्रेम प्राप्त करें, वो हमारे लिए मरे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज विशेष रूप से तेरे दुख भोग के लिए, तेरे बलिदान के लिए। वचन में लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वाक्य 21 में, तेरा कोई अपराध नहीं था लेकिन तू हमारे पापों में भागी बना। तेरे इस महान प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हमें तेरे प्रेम की गहराई को अनुभव करने की कृपा दीजिए, जानने की कृपा दीजिए। हे यीशु, आज के संपूर्ण दिन में हमने तेरे दुख भोग के बारे में, मृत्यु के बारे में मनन चिंतन किया। तेरे उस महान प्रेम को अपने हृदय में रखने, उस पर मनन चिंतन करने की हमें कृपा दीजिए। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना, आराधना
ज्योति की आराधना। आराधना आराधना जीवन ज्योति की आराधना। आराधना हो आराधना प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना ज्योति स्वरूप आराधना। परम प्रसाद से बहती है तेरे शीतल जलधारा। 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 प्यासी प्यासी मेरी आत्मा है प्रीत कर तेरे दानों से। प्यासी प्यासी मेरी आत्मा है प्रीत कर तेरे दानों से। आराधना हो आराधना प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना ज्योति स्वरूप आराधना। प्यार से हमको चराता है तू भला है चरवाहा। प्यार से हमको चराता है तू भला है चरवाहा। प्यार से हमको चलाता है तू भला है चरवाहा। प्यार से हमको चराता है तू भला है चरवाहा। प्रेम सलल शीतलता में ले चल मुझे तेरी शक्ति से। प्रेम शीतलता की राहें ले चल मुझे तेरी शक्ति से। आराधना हो आराधना प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना आराधना रोटी रूप आराधना। आराधना आराधना ज्योति रूप आराधना। आराधना आराधना जीवन ज्योति की आराधना। आराधना आराधना जीवन ज्योति की आराधना। आराधना हो आराधना प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना ज्योति स्वरूप आराधना। पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। सामर्थ्यवान और शक्तिशाली प्रभु की हम आराधना करें। हमारे लिए अपने आप को छोटा बनाने वाले,
क्रूस को गले लगाने वाले, मृत्यु को गले लगाने वाले उस महान करुणामय प्रेमी प्रभु की हम आराधना करें। स्तोत्र 103 उसके वाक्य 11 में प्रभु का वचन कहता है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। इस महान दिन में, ईश्वर के इस महान प्रेम की स्मृति के दिन में हम प्रभु की आराधना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। आप जहां कहीं भी समय बैठे हुए हैं, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में दे दीजिए। हमारे लिए अपने आप को शून्य करने वाले उस महान प्रभु के सामने अपने आप को शून्य कीजिए, समर्पित कीजिए। सारी चिंताओं को, सारी पीड़ाओं के समय प्रभु के हाथ में समर्पित करके अपने आप को छोटा बनाइए। बोलिए, प्रभु तेरे उस महान प्रेम के सामने मैं अपने आप को छोटा बना देता हूं। तूने मेरे लिए अपने आप को कितना छोटा बनाया, कितना तुच्छ बनाया यीशु। मैं अपने आप को तेरे सामने छोटा बनाता हूं। तूने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। मैं अपने आप को एक नन्हे बच्चे की तरह बनाता हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तू कितना महान है, तेरा प्रेम कितना महान है। तूने मेरे लिए अपने आप को पूरी तरह से अर्पित किया। तेरा एक एक बूंद लहू मेरे लिए बहाया गया। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं यीशु। तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। सभी स्वर्गदूतों, संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। सारी मानव जाति के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। सारी कलीसिया के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। तू सबकी आराधना का पात्र है, क्योंकि तू महान प्रेमी है। आज के दिन तेरे महान प्रेम के बारे में मैं मनन चिंतन करता हूं यीशु। इतना कठोर, इतना बड़ा प्रेम, दुख तूने अपनाया, असह्य वेदना तूने स्वीकार किया। हमारे प्रति तेरे प्रेम की क्या गहराई है यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय प्रभु के सामने आइए। अपने आप को तुच्छ बनाइए, छोटा बनाइए। सिर्फ अपने दुख के बारे में मत सोचे रहिए। हमेशा प्रभु के पास आते हैं अपने दुख लेकर, अपनी पीड़ा लेकर। ये दीजिए, वो दीजिए। दर्द देखिए, प्रभु के प्रेम को पहचानिए कि प्रभु ने आपको कितना प्रेम किया, क्या क्या नहीं किया आपके लिए। रोमियो के पत्र के अध्याय 8 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को भी नहीं बचाया तो क्या आपको ये सब चीजें नहीं देगा। उस महान प्रेम के सामने अपने सिर को झुकाइए। प्रभु से कहिए कि मैं प्रभु अपने आप को तेरे हाथ में सुपुर्द कर देता हूं, समर्पित करता हूं। आइए हम उस महान प्रभु की स्तुति करें। बोलिए, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति प्रभु हो, यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रेमी पिता की स्तुति हो, प्रेमी पिता की स्तुति प्रेमी हो, पिता को धन्यवाद, प्रेमी पिता को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति पवित्र हो, आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे बारे में लिखा हुआ है, तेरे बारे में लिखा हुआ तू है, मनुष्यों द्वारा तू मनुष्यों द्वारा निंदित निंदित और तिरस्कृत था, और तिरस्कृत था, शोक का मारा, शोक का मारा, अत्यंत दुखी था। अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देख कर लोग जिन्हें देख मुंह कर फेर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही उनकी तरह तू ही तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। तू तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। तू हमारे रोगों को तू हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था अपने ऊपर लेता था, और हमारे दुखों से और हमारे दुखों से लदा हुआ था। लदा हुआ था। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। हम तुझे दंडित, हम तुझे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ ईश्वर का मारा और हुआ तिरस्कृत समझते थे। और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण हमारे पापों के कारण तू छेदित किया गया है। तू छेदित किया गया है। हमारे कुकर्मों के कारण हमारे कुकर्मों के कारण तू कुचल दिया गया है। तू कुचल दिया गया है। जो दंड तू भोगता था जो दंड तू भोगता था, उसके
द्वारा हमें शांति मिली है हमें शांति मिली और है। तेरे घावों द्वारा और तेरे घाव हम द्वारा भले चंगे हो गए हैं। भले चंगे हो गए तेरे हैं। इस महान प्रेम के तेरे लिए, इस महान प्रेम के लिए, इस करुणा के लिए करुणा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हम हैं, तुझे धन्यवाद देते तेरी हैं। स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा तेरी हो, स्तुति हो, तेरी स्तुति तेरी हो, आराधना हो। तेरी आराधना आइए हम हो। इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महिमा आराधना, 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 हालेलुया, आराधना, 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 हालेलुया, 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 आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरी आशीषों के लिए जो तू इस समय बरसा रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम लोग बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए उस गीत को गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से दीजिए, गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया। मौन हो जाइए इस समय, मौन होकर प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। आज इस पवित्र दिन में प्रभु यीशु हमें अपने पवित्र रक्त के द्वारा शुद्ध कर रहे हैं। यूहन्ना अपने पहले पत्र के अध्याय 1 में कहते हैं, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। हमें, हमारे परिवारों को, हमारे घरों को प्रभु अपने पवित्र रक्त के द्वारा शुद्ध और पवित्र कर। इस समय यीशु के दिव्य रक्त, दिव्य लहू के द्वारा इस समय हमें शुद्धि मिले, विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजादी मिले। अपने हृदय और आत्मा को इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए खोलिए। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र रक्त के द्वारा, तेरे सामर्थ्यवान रक्त के द्वारा हमें और हमारे परिवारों को और परिवार के हर एक सदस्य को शुद्ध और पवित्र कीजिए। हमारे घर को, घर के प्रांगण को, चारों ओर को पवित्र और शुद्ध कीजिए। हर प्रकार की अशुद्धि से हमें आजाद कीजिए। यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जैसा कि बार बार मैं कह रहा हूं, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। और आज ही के दिन वो घायल हुए थे। प्रभु यीशु के एक एक घाव के द्वारा हमें चंगाई मिलती है, हम भले चंगे होते हैं। प्रभु यीशु के एक एक घाव के द्वारा, एक एक घाव के द्वारा, एक एक चोट के द्वारा हमें छुटकारा मिले विभिन्न प्रकार के रोगों से। मैं अनुरोध करूंगा सभी रोगी भाई बहनों से इस समय विश्वास करना, यीशु अपने पवित्र लहू, पवित्र शरीर, पवित्र क्रूस की शक्ति से हमें छुटकारा दे रहे हैं। इसी वक्त, राइट नाउ, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, प्रभु पर अपने भरोसे को मजबूत कीजिए।
विश्वास कीजिए कि मेरे जीवन में यह हो रहा है। प्रभु ने अपने शरीर को हमारे लिए तोड़ा है, हमारे शरीरों को शुद्ध और पवित्र करने और चंगा करने के लिए। प्रभु ने अपने पवित्र रक्त को बहाया है ताकि हमारे रक्त में जो अशुद्धि है उसको दूर करें। इसके लिए प्रभु यीशु तेरे बलिदान की योग्यता से आज इसी वक्त इस प्रार्थना से जुड़े हुए एक एक रोगी को छुटकारा मिले, चाहे वो उसका रोग कितना ही गंभीर क्यों ना हो। पुराने से पुराने रोगों से गंभीर रोगों से, कैंसर के रोग से, एड्स के रोग से, कोरोना के रोग से, अन्य प्रकार के गंभीर रोगों से इसी वक्त तेरे पवित्र और सामर्थ्यवान नाम पर, तेरे पवित्र रक्त, तेरे पवित्र शरीर, तेरे पवित्र क्रूस की योग्यता और शक्ति के द्वारा चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति करते जाएंगे ऊंची आवाज में। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, सामर्थ्यवान नाम पर इसी वक्त हर प्रकार के रोग से, पुराने रोग से, गंभीर रोग से चंगाई मिले, छुटकारा मिले, हीलिंग, चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।